हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको कक्षा 10 रसायन विज्ञान में कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों के विषय में हमने आपको समझाया था। आज हम कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे एथिल अल्कोहल जो आपके चैप्टर में लगा हुआ है, तो एथिल अल्कोहल के विषय में भी हमें समझना होगा। तो हम एथिल अल्कोहल बनाने की विधियों में जो सबसे ज्यादा बार आपके पास पूछी जाती विधि है वह है किण्वन विधि द्वारा। किण्वन विधि द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण, यानी किण्वन विधि द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण। तो आपके पास तमाम क्वेश्चंस आपके दिमाग में बन गए होंगे कि किण्वन किसे कहते हैं, फिर एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र भी हमने आपको समझाया था पिछली वीडियो में कि C2H5OH। अब हम आ जाते हैं किण्वन किसे कहते हैं। किण्वन, पहले किण्वन जान लेते हैं। किण्वन का मतलब क्या होता है, तो चलिए किण्वन की परिभाषा पहले लिखते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा बड़े कार्बनिक अणु का सरल कार्बनिक अणु में अपघटित होने की क्रिया किण्वन कहलाती है। और इन जीवों को किण्वन कहते हैं। मतलब समझ लीजिएगा कि किण्वन विधि द्वारा एथिल अल्कोहल के निर्माण में हमारे पास टिप्पणी आ जाती है किण्वन किसे कहते हैं। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा बड़े कार्बनिक अणु का सरल कार्बनिक अणुओं में अपघटित होने की क्रिया क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। और इन्हें छोटे जीवों को क्या कहते हैं, किण्व कहते हैं। जैसे दूध का फटना, कई पदार्थों में गंध का आना। दूध से दही बन जाता है, दूध का यानी फटना। कई पदार्थ, अच्छे पदार्थ हैं, उसमें विशेष प्रकार से गंध का आ जाना। ये किसके अंतर्गत आधारित होता है, तो किण्वन विधि द्वारा होता है। तो अब हम आ जाते हैं किण्वन को आपने विधिवत सीख लिया। अब हम आ जाते हैं किण्वन विधि द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे। तो देखते हैं किण्वन विधि द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण। तो नंबर 1, शर्करा को ईस्ट के द्वारा एथिल अल्कोहल को विभिन्न चरणों में
प्राप्त करते हैं। शर्करा को ईस्ट के द्वारा एथिल अल्कोहल का को विविध चरणों में प्राप्त करते हैं। जैसे नंबर 1 में रिएक्शंस आपके पास हुई शर्करा। शर्करा का सूत्र होता है चीनी। चीनी का सूत्र होता है C12H22O11 प्लस हम जल अपघटन करा दें इनवर्टेज की उपस्थिति में। तो देखिए ये दोनों H इसके साथ आ जाएंगे, ये O इसके साथ आ गया। कितने H हो गए? 12 C हो गए। H कितने हो गए? 24 हो गए। 11 और 1 मिलकर कितना हो गया? 12। दो भागों में से तोड़ दीजिएगा, क्या बना देगा? C6H12O6 C6H12O6। एक का नाम कह दिया ग्लूकोज, इसका नाम कह दिया हमने फ्रक्टोज। अब आपके पास फिर क्वेश्चन कर दिमाग में घूम रहा होगा कि एक को हमने ग्लूकोज दे दिया, एक का नाम हमने फ्रक्टोज दिया, तो इसका अंतर भी होता है। सूत्र एक होगा लेकिन इसमें कई अंतर होते हैं। जैसे कार्बोनिल समूह है, एल्डिहाइड समूह है, एल्कोहल समूह है, इनके अंतर्गत आप जब इंटर में पहुंचेंगे तो आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर सीखेंगे। आपने ग्लूकोज को उठा लेते इधर से C6H12O6 को जाइनेस के द्वारा हम हीट करते हैं तो CHO लेकर के क्या बना देगा? C2H5OH। H में कितने? 12 में कितने गुणा कर दिया हमने? 2 का गुणा कर दिया। देखिए H भी बराबर हो गए और O अभी बराबर नहीं और C बराबर नहीं है, तो आपके पास क्या निकल के आ गया? 2CO2। इसे क्या कहते हैं? एथिल एल्कोहल। ये आपके पास क्या बन गया? एथिल एल्कोहल बन गया। इस प्रकार आप शर्करा से एथिल अल्कोहल का निर्माण किस रूप में करेंगे? किण्वन B द्वारा करेंगे। अब आपके पास इन्वर्टेज का मतलब ये ईस्ट है यानी किण्व है, यानी सूक्ष्म जीव के द्वारा उत्पन्न पदार्थ से प्राप्त रस है, इसे कहते हैं इन्वर्टेज और जाइनेस। एक और इसी में आ जाती है आपके पास कि स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण। किण्वन विधि की दूसरी विधि है स्टार्च से। सेकंड विधि है स्टार्च से एथिल अल्कोहल बनाने की विधि बिल्कुल सेम है। स्टार्च का फार्मूला पहले लिखेंगे आप C6H10O5 का होल एंड, इसे क्या बोल देंगे? स्टार्च या इनोलिन। कि हम 2 अणु ले लेते हैं, जल अपघटन कर देंगे, डायस्टेस की उपस्थिति में आप गर्म करेंगे तो ये 2 तो 6 दूनी 12 20 और दोनों इसमें आ जाएंगे, क्या बना देगा? C12H22O11। कितने हैं आपके पास? N। इसका नाम क्या हो गया? माल्टोज। पुनः इसे ले आइए C12H22O11 को जल अपघटन करा देते हैं माल्टेज की उपस्थिति में, तो ये C6H12O6 2 अणुओं के साथ में ग्लूकोज बना देगा। पुनः हम ग्लूकोज को ले लेते हैं C6H12O6 को, अभी आपने रिएक्शन लिखा था जाइनेस के द्वारा, तो ये क्या बना देगा? 2C2H5OH प्लस 2CO2। इस प्रकार आप स्टार्च से एथिल अल्कोहल के निर्माण में आप इन क्रियाओं को दे सकते हैं। इसमें डायस्टेस, मल्टेज और जाइनेस, इसमें क्या क्या आ रहा था? इन्वर्टेज और जाइनेस आ रहा था। इसमें क्या क्या एंजाइम आ रहे हैं आपके पास? डायस्टेस, मल्टेज और जाइनेस आ रहे हैं। यानी शर्करा से एथिल अल्कोहल के निर्माण में 2 एंजाइम प्रयोग में आते हैं, इन्वर्टेज और जाइनेस। स्टार्च से एथिल अल्कोहल के निर्माण में 3 आते हैं एंजाइम आपके पास, डायस्टेस और मल्टेज और जाइनेस।
अब आ जाते हैं, आपने औद्योगिक विधि यानी किण्वन विधि द्वारा सीख लिया। अब देख लेते हैं प्रयोगशाला विधि द्वारा। प्रयोगशाला विधि द्वारा कि जब एथिलीन की क्रिया जल से कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो ये एक है जिसके पास आ जाएगा OH दे देगा, क्या बन गया C2H5OH, एथिल अल्कोहल। से हिंदी कैसे लिखेंगे, जब एथिलीन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल से कराते हैं तो एथिल अल्कोहल बनता है। अन्य विधियों में और देख लेते हैं, जैसे हमने लिया एथिल ब्रोमाइड की क्रिया कास्टिक क्षार से हम करा देते हैं तो Na क्या ले जाएगा, Br ले जाएगा, NaBr बन गया और शेष क्या बच गया C2H5OH बन गया। इस प्रकार भी आप अन्य विधियों में दे सकते हैं। दो विधियां आपके पास ये हो गई, दो विधियां आपके पास किण्वन विधि की हो गई कि एथिलीन की क्रिया जब जल से कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो एथिल अल्कोहल बनता है, प्रयोगशाला विधि हो गई। दूसरी विधि है आपके पास कि एथिल ब्रोमाइड की क्रिया कास्टिक क्षार से कराते हैं तो एथिल अल्कोहल बनता है, ये भी दूसरी विधि हो गई आपके पास। इस प्रकार आज आपने एथिल अल्कोहल के निर्माण के विषय में सीखा। कल हम एथिल अल्कोहल के गुणों के विषय में और उपयोग के विषय में आपको विधिवत हम क्रम से सिखाएंगे। आज के इतना ही, धन्यवाद।